मैच कर सकते हैं। और ये 11 मार्च से 31 मार्च तक का टोटल स्टेटमेंट है, ठीक है नहीं। और 27 मार्च में लगभग हमने वीडियो को पोस्ट किया था और आप देख सकते हैं कितने ट्रांजैक्शन। अस्सलाम वालेकुम। अब से 3 रोज़ पहले हमने ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि 3 दिन के अंदर हम 3 करोड़ रुपए को जमा कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये स्टेटमेंट दिखाने वाला हूँ लाइव कि अब तक 3 दिन के अंदर कितना पैसा जमा हुआ। कितना पैसा जमा हुआ आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज भी मुसलमान कौम जिंदा है। किसी ने क्या खूब कहा था, इंसान के हालात गरीब हों तो चलेगा मगर नीयत गरीब नहीं होनी चाहिए, उसकी सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। और यही हाल आज मुझे देखने को मिला है। मुसलमानों ने इतना पैसा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना पैसा दिया, आपने मेरी इतनी सपोर्ट की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकई आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है। और मैंने आज तक आपसे ये नहीं कहा कि खुदा के वास्ते मेरी वीडियो को पूरा देखें, मगर आज मुझे ये जुमला बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज मैं आपको मुसलमानों की ज़िंदा दिली का सबूत दिखाना चाहता हूँ। इसलिए खुदा के वास्ते वीडियो को पूरा देखें, एंड तक रुकें वीडियो पर, खुदा के वास्ते वीडियो को पूरा देखें। ये देखिए मेरे पास बैंक का स्टेटमेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों ने अब तक कितना डोनेशन दिया हमें। मैं तो सिर्फ 3 करोड़ की बात कर रहा था, मगर बात बहुत आगे निकल गई है। आप सुनेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। आप मेरी बात को गौर से सुनिए और पूरी वीडियो आप देखिए। मैं अभी आपको ये स्टेटमेंट दिखाने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपसे 2 वादा करना चाहता हूँ। 2 वादे करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने हमें पैसा दिया, मगर जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को सुनिए। मैं आज रमज़ान का ये महीना है और उस परवरदिगार की कसम खा के आपसे ये बात बोल रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं उस ज़ात की कसम खा कर कह रहा हूँ जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके एक एक रुपए को मैं एकेडमी के अंदर लगाऊंगा, इस एकेडमी के अंदर लगाऊंगा। आप मुझे अपना 50 रुपये दें, आपका एक एक रुपया मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि एक एक रुपया इस एकेडमी के अंदर लगाऊंगा। और मैं आपको एक बात और बतला दूँ कि देखिए, आप अगर 50 रुपये देंगे तो आपकी कम से कम 4 से 5 ईंट तो लगी सकती है इस एकेडमी के अंदर। क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलेगा, आपकी नस्लों तक को सवाब मिलेगा। क्योंकि देखिए, एकेडमी के अंदर जितने बच्चे तालिब इल्म, जितनी लड़कियां बच्चियां उसके अंदर तालीम हासिल करेंगे, क्योंकि अगर एक लड़की को हम इल्म देते हैं, एक लड़की को इल्म सिखाना एक ख़ानदान को इल्म सिखाने के बराबर है। कितनी बच्चियां इस एकेडमी के अंदर से पढ़कर निकलेंगी, कितने बच्चे पढ़कर निकलेंगे, आपको क़यामत तक उसका सवाब मिलता रहेगा। और एक आपसे ज़रूरी वादा करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये हमारी एक सोसाइटी है। अगर मैं आज इस सोसाइटी के अंदर हूँ और अगर जो हमारे सोसाइटी ट्रस्ट के आदमी हैं वो चाहें तो मुझे निकाल सकते हैं। अगर मेरी कोई खामी अगर पकड़ी जाती है तो वो मुझे इसके अंदर से निकाल सकते हैं और किसी और को भी ऐड कर सकते हैं। और ये पब्लिक का है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये तकरीबन 3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है और कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए की ज़मीन है, तो ये 5 करोड़ रुपए के ये हज़रत मालिक बन जाएंगे। तो मैं आपको बतला दूँ, खुदा की कसम मैं इसका मालिक नहीं हूँ। खुदा की कसम गरीब बच्चों की यह बिल्डिंग है। खुदा की कसम मैं आपसे कह रहा हूँ, ये पब्लिक की बिल्डिंग है, ये पब्लिक का है सब कुछ। ये मेरे नाम में नहीं है। मैं आपको बतलाऊँ कि मेरे खुद के नाम में है, ये मेरे नाम में नहीं है। ये स्कूल बिल्डिंग भी मेरे नाम में नहीं होगी और ना है, और ना ये ज़मीन मेरे नाम में है। आप मेरा यकीन कीजिए, ये गरीबों का है सब कुछ, ये गरीब बच्चियों का है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे आज मैंने आपसे बोला था कि मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं भीख भी मांगूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया है, तो मैं आपसे भी भीख मांग रहा हूँ। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि खुदा के वास्ते मुझे सपोर्ट कीजिए। आज नहीं देखा जाता, आज हमारी बच्चियों की इज़्ज़तों को लूटा जा रहा है। आज हमारी बच्चियों को ड्रेस कोड के नाम पर उनकी इज़्ज़तों से खेला जा रहा है। आज हमारी भोली भाली बच्चियों के सरों से दुपट्टे उतरवा दिए, आज उनके सीनों से दुपट्टे उतरवा दिए। आज हमें गैर मुस्लिमों के ड्रेस कोड को मानना पड़ रहा है। आज हमें अपनी बच्चियों को उनके स्कूलों में भेजना पड़ता है। और आप यकीन करना, मैं अपने ही पास का वाक़या बता रहा हूँ और बहुत सारी ख़बरें आपने सुनी होंगी। आज हमारी बच्चियाँ गैर मुस्लिमों के कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं और वहाँ पर जाने के बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से कुछ संगठन हमारी बच्चियों को टारगेट करते हैं और हमारी बच्चियों को मुर्तद बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी बच्चियाँ स्कूल कॉलेजों में पढ़ने जाने के बहाने से वो मुर्तद होती चली जा रही हैं। बहुत सारी बच्चियों को मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है कि ट्यूशन के नाम पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती हैं और वहीं से उनका किसी से
तालमेल हो जाता है और फिर उसी से साथ में वो अपनी ज़िंदगी बसर करने की सोच लेती हैं, वो मुर्तद हो जाती हैं, अपने ईमान को ख़राब कर रही हैं। इसलिए खुदा के वास्ते मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि अपना 50 रुपये मुझे खुदा के वास्ते इन गरीब बच्चियों की इज़्ज़त को बचाने के लिए दे। खुदा के वास्ते इन गरीबों की इज़्ज़त को बचाने के लिए मुझे अपना 50 रुपये दे दें। खुदा के वास्ते मुझसे नहीं देखा जाता मुसलमानों, आज हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। कर्नाटक में हिजाब बैन हुआ। कर्नाटक में जब हिजाब बैन हुआ तो वहाँ पर लोगों ने अपने प्राइवेट स्कूल बनाना शुरू कर दिए ताकि उनकी पहचान बाकी रहे, ताकि उनकी बच्चियाँ हिजाब में बाकी रहें। कि हम नहीं अपनी बच्चियों के हिजाब को बाकी रखने के लिए, अपनी बच्चियों की इज़्ज़त को बाकी रखने के लिए कुछ नहीं कर सकते? हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम चाहें तो एक दिन के अंदर 3 नहीं बल्कि 6 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी बच्चियों की, अपनी कौम की बच्चियों की इज़्ज़त को महफूज कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आज अपनी कौम के हालात को बदलने का वक्त आज है, अपनी कौम के मुस्तकबिल को बदलने का वक्त आज है, अपनी कौम की गरीबी को मिटाने का वक्त आज है। इस मौके को, इस वक्त को अपने हाथ से ना जाने दें। मुझे अपना 50 रुपये अल्लाह के नाम पर दें। मैं भीख आपसे अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं इन गरीब बच्चों के लिए भीख मांग रहा हूँ, इन गरीब बच्चों की इज़्ज़त के लिए भीख मांग रहा हूँ। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने लिए भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं इन गरीब बच्चों के लिए भीख मांग रहा हूँ ताकि इनकी इज़्ज़तों को बचा सकें, हम सब मिलकर बचा सकें। क्योंकि कल मैदान महशर में हमसे सवाल होगा, कल मैदान महशर में आपसे सवाल होगा कि एक आशिक रसूल आपसे पुकार लगा रहा था, आओ अपनी मुस्लिम कौम की बच्चियों की इज़्ज़त को बचाएं, आओ अपनी कौम की बच्चियों की इज़्ज़त को महफूज करें। तो आपने क्या किया? तो आप फ़ख्र से कह सकेंगे हमने उनकी नेक नीयत पर भरोसा किया और हम उनकी मुहिम का हिस्सा बने। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने मुस्तकबिल को बदलने का वक्त आज है, अपनी कौम के हालात को बदलने का वक्त आज है, अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त को बचाने का वक्त आज है। इस मौके को, इस वक्त को अपने हाथ से ना जाने दें। मुझे अपना 50 रुपये अल्लाह के नाम पर। देखिए SBI का फैज़ान ताजुल शरिया एजुकेशन सोसाइटी का अकाउंट नंबर है जो हमने वीडियो के अंदर मेंशन किया था 42 76 13 65 259। आप अकाउंट नंबर मैच कर सकते हैं और ये 11 मार्च से 31 मार्च तक का टोटल स्टेटमेंट है, ठीक है नहीं। और 27 मार्च में लगभग हमने वीडियो को पोस्ट किया था और आप देख सकते हैं कितने ट्रांजैक्शन इसके अंदर हुए हैं। ये 27 मार्च के ट्रांजैक्शन हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बतला दूं, क्योंकि आप इसके अंदर ट्रांजैक्शन कम शो हो रहे हैं क्योंकि हमने गूगल पे मर्जेंट का एक अकाउंट बनवा के रखा है, गूगल पे मर्जेंट, जिसका हमने स्कैनर आपको दिया है, ठीक है नहीं। तो उसके अंदर पैसे इकट्ठे होते हैं फिर इसके अंदर को आते हैं और बहुत सारे लोग अकाउंट के अंदर भी डालते हैं, ठीक है नहीं। जैसे कि 4200 रुपये ये गूगल इंडिया डिजिटल, ठीक है नहीं। NEFT करके जो है ये 2400 रुपये एक बार में, मतलब नेक्स्ट डे जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसके अंदर से, गूगल पे मर्जेंट के अंदर से, ठीक है नहीं। और जैसे कि ये 8000 रुपये हैं, ये भी देख लीजिए आप, NEFT है ये गूगल इंडिया के डिजिटल, ठीक है नहीं। और ये 3400 रुपये हैं। और आप और भी आगे देखिए, ये 1962 रुपये हैं 30 मार्च के, और 31 मार्च के 3892 रुपये, मतलब आज की डेट के, ठीक है नहीं। और ये अब तक के टोटल हमारे पास रकम जमा हुई है 39,732 रुपये और ये आज का ही स्टेटमेंट निकला हुआ है। तो आप समझ लीजिए कितना पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ है। 3 करोड़ रुपए में इस वक्त हमारे पास 30,000 रुपये भी जमा नहीं हुए हैं क्योंकि 10,000 से अकाउंट ओपन हुआ था, कैश डिपॉजिट 10,000 रुपये, और टोटल हमारे पास रकम है 39,732 रुपये, मतलब 29,732 रुपये हमारे पास इसके अंदर हमारे पास जमा हुआ है। तो देख लिया आपने स्टेटमेंट, 3 करोड़ रुपए का खर्च है और हमारे पास 30,000 रुपये भी नहीं है। और अलविदा जुम्मे के दिन बुनियाद रखी जाएगी। कम से कम बुनियाद रखने के लिए, यानी काम शुरू कराने के लिए 20 से 25 लाख रुपए का होना ज़रूरी है ताकि काम शुरू हो जाए तो फिर रुकना ना पाए। अब वो काम चलता रहे और आप लोग सपोर्ट करते रहें। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अल्लाह के नाम पर आप 50 रुपये मुझे ज़रूर दे दें अपना, और इस वीडियो को 50,000 मुसलमानों तक पहुंचा दें। अगर 50,000 लोग हमें 50 रुपये से डोनेट करते हैं, तकरीबन 30 से 25 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा और अलविदा जुम्मे के दिन काम स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है आप मुझे सपोर्ट करें। आपका एक एक रुपये का मैं आपको हिसाब दूंगा, आपका एक एक रुपया अकेडमी में लगाऊंगा। इसलिए अल्लाह के नाम पर मुझे 50 रुपये ज़रूर दें।